आसान हो सकता है। केंद्र सरकार की अभी एक प्रोजेक्ट देखा आपने, पर्वतमाला प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट विशेष तो किस बजट में सेक्शन किया गया है? पहली बार पर्वतमाला प्रोजेक्ट का उल्लेख, वैसे उत्तराखंड में जो भी रोपवे, ये चार धाम योजना, सारे पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत करने हैं। 2022 के बजट में 2022 के बजट में इसका विशेष उल्लेख किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता, हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? हमारी सरकार द्वारा जो अभी एक योजना शुरू की गई है, हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत हमारे जो गांव खाली हो रहे हैं ना, सीमाओं के क्षेत्र में, सीमांत जैसे हमारे मुंशियारी वाला क्षेत्र हो गया, चाहे हमारा चमोली वाला क्षेत्र हो गया, चाहे हमारा उत्तरकाशी वाला क्षेत्र होगा, बॉर्डर क्षेत्रों में हमारे ज़्यादातर जहाँ पर कृषि की कोई व्यवस्था नहीं है, जंगली जानवरों का ज़्यादा प्रकोप है, उस क्षेत्र में हमारे ज़्यादा गाँव खाली हो रहे हैं। अब सरकार क्या करेगी, सीमांत जो हमारे हिम प्रहरी योजना है, हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं या कोई युवा जो इस क्षेत्र में अपना स्वरोजगार शुरू करना चाह रहा है, उनके लिए हिम प्रहरी योजना लेकर आ रही है। ये भी 2022 से चली हमारी हिम प्रहरी योजना भी। ठीक है, अगला देखना, कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने की किस योजना का प्रस्ताव रखा गया? अभी आप गढ़वाल क्षेत्र में हो तो गढ़वाल क्षेत्र में आपने चार धाम योजना से किया है। चार धाम, हमारे चार धाम आपने देखे हैं, मुख्यतः जो चलता भी हमारा चार धाम ही चलता है। अभी सीजन शुरू होने वाला है यात्रियों का चार धाम का। इसी तरह कुमाऊं में भी पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार अभी एक मानसखंड मंदिर माला पे क्या कर रही है, काम कर रही है। इसके अंतर्गत जो मंदिर होंगे, हमारा जागेश्वर मंदिर हो गया, द्वारहाट मंदिर होगा, हमारा पिथौरागढ़ में हमारा ये अल्मोड़ा में कटारमल हो गया, साथ साथ पिथौरागढ़ की हमारी वो पाताल भुवनेश्वरी देवी हो गया, इन सब मंदिरों को जोड़ के एक थीम बना रही है मानसखंड मंदिर माला की थीम। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी तो कोई है नहीं। सीधा अगला देखना, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया? आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, दीवान सिंह बजेड़ी। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया, क्वेश्चन आप पे ऐसे आ गया कि नरेंद्र सिंह नेगी को किस वर्ष का संगीत एवं साहित्य अवार्ड दिया गया? वर्ष कौन सा था इनका? 2018 में घोषित हो गया था, 2022 में मिला है इन्हें। इनके साथ दूसरा किसे मिला है? दीवान सिंह बजेटी को। सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा, 21 जुलाई को जारी नीति आयोग द्वारा नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को किस स्थान पर रखा गया? जो उत्तराखंड, जो हिमालयी राज्य थे, मेरे को पता है हिमालयी राज्य टोटल कितने हैं? 11। इन्हीं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को जो रैंक दिया गया था वो कौन सा था? दूसरा। अगर टॉप रैंक की बात करता मैं, टॉप रैंक किसे मिला, तो वहां पे टॉप रैंक पे आपको रखना मणिपुर को। जो टॉप रैंक मिला था वो किसको मिला था? मणिपुर को मिला था। ठीक है, फटक से देखना, जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं थोड़ा शेयर कर देना, अभी आज टाइम कम है तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। अगला देखना क्या कहता है, जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बीरैप रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में आता है? जो उत्तराखंड आना था, ऑप्शन ए दिख रहा आपको, अचीवर श्रेणी में। बिल्कुल सही था। कई लोगों का दिमाग भी घुमा होगा, आपने ये भी तो पढ़ा होगा, लीडर श्रेणी पढ़ा है? मारा किसी ने? मारा है ना? यहां पे लिख देना स्टार्टअप रैंकिंग में, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया था? लीडर श्रेणी में। जबकि बीरैप की रिपोर्ट, जो बिजनेस रिफॉर्म रिपोर्ट आई है, उसमें किसमें? अचीवर श्रेणी में उत्तराखंड को डाला गया है। ठीक है तो नहीं कुछ इसमें डाउट? अब हो जाएगा। स्टार्टअप रैंकिंग आएगा तो आप किसमें मारोगे? लीडर श्रेणी में। अगर बीरैप आता बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, तो क्या मारोगे? अचीवर श्रेणी। ठीक है, बढ़िया। सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे क्या कहता, राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करने का फैसला लिया। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलेगी? अभी जो भी राज्य से उभरते हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, अगर राज्य सरकार के अंदर खेल रहे हैं, अगर एक ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो इनके लिए राशि कितने पर दी गई है? गोल्ड मेडल पे हमारा कितना? 2 करोड़। सिल्वर मेडल पे कितना? सिल्वर पे हमारा कितना? 1.5 करोड़। अगर ब्रॉन्ज मेडल पे कितना? ब्रॉन्ज मेडल पे 1 करोड़। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना पहुंचा, क्वेश्चन सीधा पहुंच गया, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में प्रतिभाग करता, जैसे मनीष रावत ने किया था वॉक रेस में, तो अगर ओलंपिक में केवल प्रतिभागी कर रहा, स्थान कुछ नहीं मिला, तो आप उसमें कौन सी राशि है? अगर प्रतिभाग करने के कितने हैं? 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अभी मानसी नेगी का केस आपने देखा ही था,
अभी क्या है कि सरकारी नौकरियों में जो हमारे एथलीट हैं, खिलाड़ियों को कितना परसेंट रिजर्वेशन, 4% की मंजूरी मिल गई है। उनके लिए रिजर्वेशन सीटें कितनी होगी, 4% होगी। और खिलाड़ियों से तो कुछ क्वेश्चन करंट में तो है नहीं। ठीक है, बढ़ना सीधा सीधा। वर्ष 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 2022 का जो केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार था, ये किया गया था सच्चिदानंद भारती। वैसे सच्चिदानंद भारती का जो संबंध देखा जाए तो किससे था? पानी राखो आंदोलन चलाया था इन्होंने, किस श्रेणी में? धुधातोली में। ठीक है, जल संरक्षण से ये संबंधित है, इसी कारण इन्हें 2022 का केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, थोड़ा बढ़िया फटक से अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है? गढ़वाल राइफल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गढ़वाली सैनिक का नाम क्या था? गढ़वाल राइफल का गठन जो मुख्यतः किया गया था, मेन जो इसमें भूमिका निभाई थी वो बलभद्र सिंह नेगी ने दिखाई थी। 1878 के आंग्ल अफगान युद्ध में ये लड़े थे। जंगी लॉर्ड यहाँ पर रॉबर्टसन रहते हैं। रॉबर्टसन ही क्या करते हैं, उसके बाद सिफारिश करते हैं लॉर्ड रिपन से कि यहाँ पे एक गढ़वाल राइफल की एक क्या फौज बनाई जाए। उसके बाद यहाँ पे क्या गढ़वाल राइफल का गठन होता, कब? 1887। धूम सिंह चौहान देखना, तो धूम सिंह चौहान सरदार की उपाधि पाने वाले पहले सैनिक, गढ़वाली सैनिक कौन थे हमारे? धूम सिंह चौहान थे। ज्ञान सिंह फरसवाण देखना, तो कहां से? यहां से मॉस्को तक का क्या कहता है इन्होंने, पैदल यात्रा की थी। किसके साथ? पी आर्थन के साथ। ठीक है, दरबान सिंह नेगी देखना, तो बीसी दरबान सिंह विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले पहले उत्तराखंडी कौन थे? बीसी दरबान सिंह, चमोली से संबंधित थे। ठीक है, सीधा अगला देखना, वह जाति जो बलभद्र सिंह जैसे पुरुषों को पैदा कर सकती है, उसे अलग बटालियन मिलनी चाहिए। यह कथन किसका था? ये था फेडरिक रॉबर्टसन का था। इन्हीं के नेतृत्व में क्या बलभद्र सिंह नेगी कंधार युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, सीधा सीधा अगला बैठना, बहादुर की उपाधि पाने वाले पहले गढ़वाली सैनिक कौन से थे? बहादुर की उपाधि जो मिली थी वो धूम सिंह चौहान को मिली थी। मुख्यतः अगर धूम सिंह चौहान का संबंध आता तो किस जनपद से हैं? पौड़ी से संबंधित है, पौड़ी से संबंधित है। और पहली बार सरदार और बहादुर की उपाधि मिली थी 1919 अफगान युद्ध में। इन्हें क्या बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, आईएमए के मेजर कमांडेंट जनरल नियुक्त किए गए थे। आईएमए के, या तो क्वेश्चन इस भाषा में हो सकता है या विंसर से उठाएगा तो डायरेक्ट इस भाषा में भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है। क्या कहेगा? आईएमए के मेजर कमांडेंट जनरल पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर कमांडेंट पे जो नियुक्त हुए थे वो पहले व्यक्ति कौन थे? ठाकुर महादेव सिंह जी क्या थे? पहले व्यक्ति थे। आईएमए का गठन कब हुआ था? 1932 में आईएमए का गठन हुआ था। किस समिति की सिफारिश पे? आईएमए का गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया? ऑनलाइन में थोड़ा फटक से आंसर देना। 1932 में जो आईएमए का हमारा गठन हुआ है वो किस समिति की सिफारिश पे हुआ? फिलिप चैटवुड समिति, बिल्कुल सही है। फिलिप चैटवुड समिति 1931 में बनी थी, इसी की सिफारिश पे आईएमए का गठन 1932 में किया गया था। ठीक है, तभी तो आता आईएमए का गठन किसने किया, तो आप फिलिप चैटवुड का नाम लिखते हैं। ठीक है, अगला देखना, भू कानून संबंधी समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? अभी उत्तराखंड सरकार ने जो भू कानून, हमारे लगातार चुनाव में मांग चली थी, उत्तराखंड मांगे भू कानून, क्योंकि यहाँ पे भू कानून में 2021 में संशोधन हुआ था। उसके बाद लगातार मांग उठ रही है कि उत्तराखंड में हिमाचल की तरह सशक्त भू कानून देना। इसके लिए एक भू कानून के लिए एक समिति बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में? सुभाष कुमार। अगर रंजना प्रकाश देसाई समिति देखना, अगर रंजना प्रकाश देसाई समिति आएगा तो किसके लिए? समान नागरिक सहायता के लिए हमारी कौन सी रंजना प्रकाश देसाई समिति बनी है। समान नागरिक सहायता के साथ साथ जो हमारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होगा उसके लिए भी कौन सी समिति हमारी, उसके लिए भी रंजना प्रकाश देसाई समिति काम कर रही है। ठीक है, अभी हमारे 4 धाम यात्रा मार्ग के लिए हमारी एक नई वो बन गई, एसके सीकरी समितियां। किसके लिए? 4 धाम महामार्ग परियोजना के लिए। और समितियां तो नहीं बनी कोई, एसके सीकरी समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में भू कानून संबंध में प्रथम प्रावधान कब किए गए थे? राज्य जैसे राज्य गठन हुआ, राज्य गठन में जब जैसे हमारी एनडी तिवारी की सरकार आई थी 2002 में, तो एनडी तिवारी सरकार ने यहां पे क्या कर दिया था, कितने वर्ग मीटर तक?
500 वर्ग मीटर तक भूमि पर क्या कर दिया था, कोई भी भारी व्यक्ति मैक्सिमम कितने भूमि खरीद सकता था, 500 वर्ग मीटर तक करता। इसके बाद खंडूरी साहब आए 2008 में, खंडूरी साहब ने कह दिया 250 वर्ग मीटर। फिर 2018 आते आते 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो भूमि संशोधन किए थे उसमें क्या कह दिया, यहाँ अडानी, आपने डेस्टिनेशन सम्मेलन देखा 2018 में, आपने अडानी को बुलाया था, आपने अंबानी को बुलाया था। अडानी अंबानी ने कहा कि हम 250 मीटर में क्या लगाएंगे, घर बनाना है यहाँ, हमें तो इंडस्ट्री लगानी है, इसके लिए तो हमें बहुत सारी ज़मीन चाहिए। अगर बड़े इंडस्ट्री लगाने तो आपको इसमें छूट देनी पड़ेगी। जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें छूट देते हैं, और अब ये छूट कितनी होगी, अनियमित है, कितने भी, या तो 12.5 एकड़। एकड़ पता है क्या होता है, सर्च मारना घर जाके एकड़, आप 200 और बीघा भूल जाओगे। हर घर तिरंगा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, इस बार 2022 में सबके घरों पे झंडा लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था, हर घर तिरंगा अभियान, जो 13 से कितना अगस्त तक, 13 से 15 अगस्त तक चला था। 2000 घरों पे इसमें क्या था, लक्ष्य था हर घर पे तिरंगा फहराने का। ठीक है, सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे देखना, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। आजादी का जो अमृत महोत्सव था ये ठीक आजादी से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था। जिस दिन हमारा क्या था, डांडी मार्च शुरू हुआ था, इसी दिन से हमारा ये शुरू हुआ था। 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था। और आजादी का अमृत महोत्सव कब तक चलना है, या खत्म हो गया, 15 अगस्त 2023 तक चलेगा आजादी का अमृत महोत्सव। इसी आजादी के अमृत महोत्सव में हमने जो हमारे महान विभूतियां थी जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी, उनके बारे में लिख रहे हैं हम। ठीक है, उन्हीं के बारे में, उनकी जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक, अगला देखना क्या कहता, विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में मतदान का प्रतिशत था। अभी हमारी कौन सी विधानसभा है, 5वीं विधानसभा, और 5वीं विधानसभा में जो मतदान का प्रतिशत हो कितना, 65.37। अगर सबसे ज्यादा प्रतिशत किस विधानसभा में हुआ था, तीसरी विधानसभा, मतलब 2012 में हुआ था, कितना, 67 से ज्यादा प्रतिशत हमारा रहा था। अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना आया, आप पे आया अभी सर्वाधिक मतदान किस जनपद में रहा, सर्वाधिक मतदान में कौन सा जनपद टॉप पे रहा है, हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज्यादा प्रतिशत में मतदान हुआ, जबकि सबसे कम कहां पे, अल्मोड़ा में। अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना आता, अभी क्वेश्चन इस भाषा में आता, विधानसभा में सर्वाधिक मत किस विधानसभा क्षेत्र में पड़े, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहां पे था, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत किस विधानसभा क्षेत्र का था, 70 विधानसभा क्षेत्र हम पे। पुरोला में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया था। आप जो पुरोला की, जो आपने पुरोला पढ़ा ना, वहां पे महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दे रखा, इस कारण आपको पुरोला याद है। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट जो हुआ था हरिद्वार ग्रामीण में। यहीं से हरीश रावत की बेटी चुन के आती, क्या नाम है उनका, अनुपमा रावत, इसी विधानसभा से चुन के आती है। हरिद्वार ग्रामीण लिख लेना, वहीं पे सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। सबसे कम देखना तो चौबटा खाल से कौन चुन का है, सतपाल महाराज, वहीं पे सबसे कम परसेंटेज में वोट पड़े। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी, उनका विधानसभा सीट कौन सा है। जो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है, बड़ा अच्छा काम कर रही है विधानसभा में। बीच में भर्ती घोटाले से कौन सी समिति बनाई थी, विधानसभा भर्ती घोटाला एक समिति बनाई थी, किसकी अध्यक्षता में, खंडूरी की अध्यक्षता में। क्या था नाम है, सही बोल रहे, कौन सा, तेज बोलना, कौन सी समिति, भोटिया समिति, कोडिया समिति, कौन सी समिति, कोडिया समिति बैठी थी। उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र जो आता, कौन सा आता है, कोटद्वार उनका विधानसभा क्षेत्र आता। अगर मैं ऋषिकेश से बात करूं तो ऋषिकेश से अभी कौन हमारे वित्त मंत्री हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल, वो ऋषिकेश विधानसभा से आते हैं। डोईवाला से कौन है, गैरोला, और नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल, वही हमारे वन मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता, उत्तराखंड वन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने। आपको कैलाश चंद गहलोती दिख रहा, कैलाश चंद गहलोती ने बड़ा अच्छा काम किया था। आपने देखा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, कहां से, खटीमा से। भुवन कापड़ी ने ढंग से मात दे दी थी। उसके बाद
कैलासन गहलोड़ी इन्हें अपनी सीट देते हैं, जिसके बाद गिफ्ट स्वरूप इन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता? उत्तराखंड वन विकास निगम मिलता। उत्तराखंड वन विकास निगम कहाँ है? और राजपुर रोड विकास मेगा मॉल के ठीक अपोजिट साइड पे है। उसी की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 12 मार्च 2008 को क्या पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% का रिजर्वेशन दिया गया। इसके साथ 50% रिजर्वेशन हमारा कहां पे है? वन पंचायतों में भी कितना है? 50%। राहुल बर्तवाल सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है 30-33। 30% रिजर्वेशन किसके लिए है? महिलाओं के लिए, वो भी खास तौर पे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में निर्वाचित पहली राज्यसभा सदस्य कौन थी? उत्तराखंड में जो पहली राज्यसभा निर्वाचित सदस्य थी वो थी हमारी मनोरमा शर्मा डोबरिया। अगर क्वेश्चन इस भाषा में ना आता, आप पे क्वेश्चन इस भाषा में आ सकता था, उत्तराखंड से पहली बार राज्यसभा जाने वाली सदस्य कौन सी थी? ये तो निर्वाचित थी, चंद्रवती लखनपाल। पहली सदस्य जो गई थी मतलब इलेक्टेड नहीं हुई थी, मनोनीत हुई थी, वो कौन थी? चंद्रवती लखनपाल। इसके बाद मनोरमा शर्मा डोबरियाल देखा था। कुछ टाइम उत्तराखंड से सुषमा स्वराज ने भी उत्तराखंड का नेतृत्व किया था राज्यसभा में, जब सुषमा स्वराज चुनाव जीत के नहीं आई थी। उसके बाद अभी जो दूसरी महिला निर्वाचित होकर गई है वो कौन गई है? कल्पना सैमी। राज्यसभा की अभी 3 सीटें हैं, 3 सीटों में हमें नरेश बंसल देखा, अनिल बलूनी देखा और तीसरी कौन है? कल्पना सैनी है। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं। अगला देना, भारतीय सेना में जनरल के पद पर रहते हुए किस सेना प्रमुख का निधन हो गया था? बिपिन रावत। आप कह रहे तो बिपिन रावत हमारा सीडीएस थे, सीडीएस के पद पे थे, वो जनरल के पद पे नहीं थे। जनरल के पद पे जो रहे थे कौन रहे थे? बिपिन जोशी, इन्हीं का निधन हुआ था। ठीक है, अभी हमारे सीडीएस, दूसरे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। संबंध कहां से है? पौड़ी से। राज्यसभा का विधानमंडल कैसा है? हमारी जो हमारे उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड का एक सदनीय हमारा क्या विधानसभा है। विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? पहले 71 होते थे, अब एंग्लो इंडियन हट गया तो अब 70 है। साथ साथ देखना, हमारे अभी राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्य सचिव एसएस संधू जी, और सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद पुनेठा। अगला देखना, राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? अभी हमारे जो नगर निगम है, सीधा सीधा आ जाना, कुछ नहीं, बहस मेरे को किसी से नहीं करनी। ठीक है, उत्तराखंड बजट आया है 2023 का, फरवरी 2023 में। वहां पे साफ लिखा गया कि हमारे जो नगर निगम है वो हैं 8। आपका जो 9वां नगर निगम है ये हाई कोर्ट में भी लंबित है। ठीक है, अभी कई लोग कह रहे थे सुबह वाली बहस में कि यहाँ पे चुनाव हो गए हैं। चुनाव हुए हैं यहाँ पे नगर, लेकिन नगर निगम के नहीं, नगर पालिका के, नगर पंचायत के हुए ना, नगर पालिका है यहाँ पे। नगर पालिका श्रीनगर नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। वही में हमारे कौन तिवारी जी जीत के आए थे। इसी तिवारी जी ने क्या हाई कोर्ट में रिट डाली है, जिसके बाद अभी तक नगर निगम नहीं बना है। ठीक है, अभी नगर पालिका देखे तो नगर पंचायतें कितनी है उत्तराखंड में टोटल? 2 है हम पे मंडल, 13 है हम पे जिले, 95 है हम पे क्या विकासखंड, 118 है हम पे तहसीलें, 41 है हम पे क्या नगर पालिका परिषद, 52 है हम पे क्या नगर पंचायतें। बाकी और कुछ तो नहीं छूटा। एक सांस में याद रखना, बाकी तो होता रहेगा, जिससे थोड़ा लिखते भी रहना है। सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? अभी जो मुख्यमंत्री ने डाल रखा है, मुख्यमंत्री ने जो हमारा, जिस पर आप शिकायत करते हैं सीएम ऑफिस में, अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप क्या करते हैं? 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 कब जारी किया गया था? 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, अगला देखना क्या कह रहा, शिल्पी पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? शिल्पी पेंशन योजना से संबंधित आप समझे क्या चीज है? किसको दी जाती है? हैं? वो आप जो शिल्पी को कह रहे हैं ना, वो वृद्धा पेंशन योजना है। उत्तराखंड में एक चीज और देखना, वृद्धा पेंशन योजना सुनिए, मिलती होगी दादा दादी को मिलती है। क्या है वृद्धा पेंशन योजना? उसमें पात्र की आयु क्या है? 60 से ऊपर।
मैक्सिमम जब तक मरा नहीं। 60 वर्ष से 79 तक का इसका क्या आयुष सीमा है। इसी में प्रतिमाह कितना दिया जाता है? 1500। और कितना दिया जाता है? 1200 दिया जाता, 700 केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता, 500 राज्य सरकार द्वारा दिया जाता, और टोटल जो स्कीम है वो कितनी? 500 दिया जाता। अभी हमने देखा मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना में पैसे मिल रहे हैं, कितने? वहां पे भी 1500 रुपए मिल रहे खिलाड़ियों के लिए। 8, चल ठीक है। अगला देखना, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया? राज्य में जो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय है, जो 2006 में इसकी शाखा कहां पे? राजपुर रोड देहरादून में खोली गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ लघु उद्योग बैंक हमारा कहां पे? देहरादून में। लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग सेवा संस्थान हमारा कहां पे? हल्द्वानी में। लघु उद्योग सेवा संस्थान कहां पे हमारा? हल्द्वानी में। काशीपुर में निगम है, राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा निगम है, वो काशीपुर में हमारा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य में जीएसटी लागू किया गया था। राज्य में क्या पूरे देश में ही जीएसटी जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से हुआ, और जीएसटी लागू करने वाला या जीएसटी प्रस्ताव को पेश करने वाला, पारित करने वाला उत्तराखंड विधानसभा कौन सी थी? 5वें नंबर की विधानसभा थी। इसीलिए उत्तराखंड का जो जीएसटी नंबर शुरू होता है वो कहां से होता है? 5 से होता है। साथ साथ देखना, जीएसटी के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया था? 104 101वां संविधान संशोधन किया था। किसके लिए? जीएसटी के लिए, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला देखना, सिडकुल द्वारा कितने एकीकृत औद्योगिक संस्थान विकसित किए गए? अभी सिडकुल हमारा देहरादून में स्थापित है। 2002 का हमारा सिडकुल स्थापित हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने टोटल 7 औद्योगिक संस्थान निकाले। 7 में से आपने सेलाकुई देखा जड़ी बूटी के लिए हमारा, आपने यहाँ पे आईटी पार्क देखा, आपने हरिद्वार देखा, आपने सितारगंज फेज 1 फेज 2 देखा, आपने काशीपुर देखा, और आपने एक पौड़ी का सिगड्डी सेंटर देखा। सबके सब किसने विकसित किए हैं? सिडकुल ने विकसित किए। ठीक है, अगला देखना, संपूर्ण देश में के संबंध में 2020-21 में निर्यात के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? उत्तराखंड का जो रैंक था वो कौन सा था? 18वां था। जबकि टॉप रैंक पे कौन सा रहा था? सबसे ज्यादा निर्यात कौन कर सकता है? गुजरात में क्या बनता है? उत्तर प्रदेश। क्या किस चीज का निर्यात करेगा उत्तर प्रदेश? अगर आप ऐसे बोल लेना तो थोड़ा लॉजिकली बोला। अगर मैं जैसे आपने कह दिया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी चीज भी तो होनी चाहिए जिसका निर्यात कर रहा हो। गेहूं का? गेहूं तो पंजाब भी करता है। सबसे ज्यादा क्या? महाराष्ट्र ने। चाहे वो गुड्स का हो चाहे किसी का भी हो, सबसे टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, फिर रहा था तमिलनाडु, फिर रहा था सबके साउथ के तीसरा कौन था? केरला। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राज्य में एक से अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए डेस्टिनेशन उत्तराखंड निवेशक समिट का आयोजन कब किया गया था? जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था, परेड ग्राउंड में हुआ, महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ था। नरेंद्र मोदी साहब आए थे, 2018 में हुआ था। ठीक है, उस टाइम हमारे सीएम कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, बजट सत्र 2022-23 में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया गया? अभी जो हमारा अनुदान दिया गया अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड सरकार की थी। कब? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस में 25 दिसंबर 2018 से शुरू की गई। जबकि भारत सरकार द्वारा ये कब शुरू की गई? 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा रांची से शुरू की गई थी। उत्तराखंड सरकार ने इसे अटल आयुष्मान योजना के नाम पे जाना। अभी जो इसके लिए अनुदान दिया गया कितना? 310 करोड़ का। अभी जो उत्तराखंड सरकार सबसे ज्यादा इनकम कमा रही है वो किस टैक्स से? टैक्सेस। सबसे ज्यादा जो इनकम होती है उत्तराखंड सरकार की वो होती है हमारी जीएसटी से। और जो सबसे ज्यादा पैसा वैसे आएगा किस अनुदान से मिलता है? तो वहां पे आप क्या? केंद्रीय अनुदान। 2023 के बजट में आपने एक चीज चेंजेस देखा, वहां पे आप पहले आप सबसे ज्यादा पेंशन पे खर्च करते थे, लेकिन 2023 के बजट में क्या कह दिया? सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा? अन्य खर्चों पे हो रहा। पेंशन वेतन वगैरह सेकंड नंबर पे थे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
राज्य में व्यय सर्वाधिक हिस्सा किस मद में दिया जाता है? अगर आप नया बजट देखोगे, क्योंकि विंचर में नया बजट तो था नहीं, इसलिए पुराने बजट के हिसाब से चलना। अब पुराने बजट में जो सबसे ज्यादा खर्चा थे वो किसमें किए जा रहे थे? वेतन भत्ते और अनुष्ठानीय व्यय में 28% के करीब यहाँ पे क्या किए जाते थे? खर्चे किए जाते थे। ठीक है, सीधा सीधा अगला देखना, उत्तराखंड में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना कहां पे चल रहा है? जो पंतनगर में फूलबाग ये क्या हमारा हवाई अड्डा है। इसे किस नगर, किसके तर्ज पे? ग्रीन के तर्ज पे। अगर उत्तरकाशी का मैं हवाई अड्डा कहूं चिन्यालीसौड़ का भी अभी अभी क्या नाम चेंज हुआ है? 108 श्री मां गंगा हवाई अड्डा के नाम से किसे? चिन्यालीसौड़ को जाना जाता है। इसके साथ साथ गोचर हवाई अड्डा हमारा कहां पे? चमोली में। नैनीसैनी कहां पे? पिथौरागढ़। और कोई हवाई अड्डा है? जॉलीग्रांट का नाम किस पे? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। ठीक है, हमने उड़ान योजना में पहली बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा? उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर से सेवा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? उड़ान योजना के अंदर, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, 2017 की हमारी उड़ान योजना है। उड़ान योजना के अंतर्गत पहली बार जिसने हेलीकॉप्टर सेवा दी थी, हवाई जहाज नहीं दिए थे, हेलीकॉप्टर सेवा से कनेक्टिविटी बढ़ाई थी, वो था राज्य कौन सा था? वो हमारा राज्य था उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला था? उत्तराखंड को जो रैंक मिला था वो पहली रैंक मिला था हिमालयी राज्यों में प्रिपेयर्ड इंडेक्स में। ठीक है, इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे रहा था, सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा? एचपी हमारा सेकंड नंबर पे रहा था। हिमालयी राज्य का दर्जा उत्तराखंड सरकार को कब मिला था? 2001 में। वैसे हिमालयी राज्य का दर्जा देना कब से शुरुआत हुई थी? 75 से। हिमालयी राज्य का दर्जा पहले बार किसे दिया गया था? कब दिया गया था? 45 में असम बन गया था, और भारत आजाद हो गया था तो हिमालयी राज्य का दर्जा दे देंगे। थोड़ा लॉजिकल चलिएगा यार। 69 में पहली बार विशेष राज्य का दर्जा दिया। वैसे जम्मू कश्मीर को 1948 में विशेष राज्य का दर्जा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बरानी कृषि योजना चलाई जा रही है, किसी को समझ आया बरानी कृषि क्या है? पर अटेम्प्ट तो सभी ने करना है। ठीक है, कई लोगों ने सही भी मारा होगा। कभी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। बरानी कृषि वहां पे होती है जहां पे क्या शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहां पे पानी वगैरह नहीं होता, हमारा शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां पे बिना पानी के भी हम क्या कृषि करते हैं, या बिना सिंचाई के भी हम कृषि करते हैं, या वैज्ञानिक स्तर पे इसका कृषि करते हैं। इसे बरानी कृषि के नाम से जाना जाता है। जहां पे मिट्टी में क्या कहते हैं, नमी बिल्कुल ना हो, वहां पे ये कृषि की जाती है, बरानी कृषि। इसी को किसके सहयोग से किया जा रहा? विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अभी हम जो जाइका परियोजना चला रहे हैं ना, जापान की सहायता से चला रहे, किसके लिए? जाइका परियोजना कहां काम कर रही है हमारी? वन पंचायतों के संरक्षण के लिए हम क्या जाइका परियोजना चला रहे। अभी आपने ग्राम्य परियोजना देखी थी, जलागमों के लिए हम क्या ग्राम्य परियोजना देखा रहे। आपने देखा था अमृत सरोवर योजना में हमको 3rd रैंक भी मिला है। ठीक है, ग्राम्य परियोजना के लिए हमें फंडिंग कौन कर रहा? ग्राम्य परियोजना के लिए हमें फंडिंग कौन कर रहा है? नाबार्ड। और वर्ल्ड बैंक की हमें क्या कर रहा है? फंडिंग कर रहा है। अगला देखना, 26 जनवरी 2023 में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित उत्तराखंड की झांकी का विषय था। उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान मिला था 26 जनवरी 2023 को। उत्तराखंड की जो थीम थी मानस खंड की थीम पे था। इस मानस खंड की थीम पे आपने देखा था, एक तो जागेश्वर मंदिर देखा था, कुमाऊं की ऐपण कला देखा था, छोलिया नृत्य देखा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क देखा था, और कुछ था, और बारह सिंह भी था एक। ठीक है, मानसखंड की थीम पे था। पहली बार उत्तराखंड को पहला रैंक मिला है किसी झांकी में। ठीक है, इसके साथ साथ सीआरपीएफ दल को बेस्ट मार्चिंग दल का क्या मिला था? दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी थी। एकता बिष्ट का संबंध वैसे क्रिकेट से है। ठीक है, अल्मोड़ा से संबंधित है। मानसी जोशी भी कहां से? अल्मोड़ा से ही संबंधित है। किससे संबंधित है?
क्रिकेट से वो मानसी ने किया, आप जो चमोली से कह ली, वो एथलीट है, ठीक है। स्नेह राणा देहरादून से संबंधित है, एसजीआरआर कॉलेज की बीच में ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। साथ साथ श्वेता वर्मा हमारा पिथौरागढ़ से संबंधित है, अभी अंडर 19 टीम वो क्या कर रही है, अंडर 19 टीम के साथ भारत के लिए खेल रही है श्वेता वर्मा। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? सभी को याद रखना है 12 जुलाई 2022 से। इस दिन हमने जो हमारे पहले आपने जो आप लोग पढ़े होंगे ना, आप आंगनबाड़ी से पढ़े होंगे, सत्तू भी बहुत खाए होगा, बिस्किट मिले होंगे, साथ साथ आपको क्या मिलता दूसरा आंगनबाड़ी में, ठीक है, वो सब मिला होगा। अब क्या हो गया कि आंगनबाड़ी का नाम चेंज कर दिया गया, बाल वाटिका योजना। यही योजना थी जिसने उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने प्री प्राइमरी लेवल पे नई शिक्षा एनईपी क्या की थी, जारी की थी। वो कब की थी? 12 जुलाई। अगर नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पे लागू हुई थी? के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, ठीक है। हमने अगर देखना स्नातक स्तर पे भी जो पहली बार नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है, वो किसने की है? उत्तराखंड सरकारी ने की है, स्नातक स्तर पे भी और प्री प्राइमरी लेवल पे भी। अगर पहली बार नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य आएगा तो कौन सा? हिमाचला कर्नाटका। कर्नाटक ने घोषणा की थी कि हम पहली बार लागू करेंगे, लेकिन कर्नाटक कर नहीं पाया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश अपने संसद में एक अध्यादेश लेके आती है और हिमाचल सरकार क्या कर लेती है, पहली बार क्या नई शिक्षा नीति को लागू कर देती है। अगर प्री प्राइमरी लेवल पाएगा तो याद रखना कौन? उत्तराखंड सरकार। स्नातक लेवल पे भी किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने किया। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देश में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। जो हमारी 5G शुरू हुआ, रिलायंस जियो ने हमारा 5G शुरू किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री है। अगर एक मिनट सुनना, अगर बाई डेट पहुंच गया, बाई डेट आ गया, महात्मा गांधी की जयंती से ठीक एक दिन पहले जारी हुआ था, 1 अक्टूबर 2022 को क्या 5G लॉन्च किया था? किस कंपनी ने? जियो। क्या ऐसा फिक्स नहीं है। अगला देखना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तराखंड के शिक्षक थे। उत्तराखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को 2 लोगों को मिला था। 2 लोग में देखना, एक तो प्रदीप नेगी थे, दूसरा कौन था? कौस्तुभ नंद जोशी। 2 लोगों को मिला था। साथ साथ आपको देखना है, इसके साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने कितने अवार्ड दिए? डॉक्टर भक्त दर्शन अवार्ड कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया। अभी शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 कितने लोगों को? 17 लोगों को दिया। अब और भी मिलता है शिक्षकों को कोई पुरस्कार? बाकी शिक्षकों के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। अगला देखना, लैंगिक विकास सूचकांक 2019 में उत्तराखंड के पर्यटन जनपदों का स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर निम्नलिखित में से कौन से था? ये तो आप कर ही दोगे, आपने बहुत बार पढ़ा लैंगिक। सबसे पहले ये मतलब समझाना, लैंगिक विकास क्या हुआ? लैंगिक विकास, जेंडर और इंग्लिश मीडियम मेरा भी था कभी कभी। लैंगिक विकास होता है जहां पे हम लिंग यानी पुरुष या महिला के आधार पर भेदभाव ना करें, शिक्षा, आय, रोजगार के क्षेत्र में जहां पे समानता हो, उसे लैंगिक समानता कहते हैं। लैंगिक समानता में जो टॉप जिले रहे हमारे, वो कौन से रहे थे? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर हमारे टॉप पे रहे थे। क्वेश्चन अभी 2019 में हमारी एसडीआई रिपोर्ट आई। एसडीआई रिपोर्ट से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना आर्थिकी में आया ना कभी आया। अगर यूकेपीएससी थोड़ा ज़्यादातर डाटा से विश्वास करता, आप पे बहुआयामी गरीबी आ गया। बहुआयामी गरीबी में हमारी रैंक थी 15वीं रैंक थी। अगर आता बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम जिला कौन सा था? लास्ट रैंक पे कौन सा था? अपना अपना जिले बता रहे। न्यूनतम रैंक पे कौन था बहुआयामी गरीबी में? सबसे गरीब जिला कौन सा लगता है? ए मारूंगा ना, हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज्यादा उद्योग हैं यार। ऐसा लॉजिक ऐसा मारो ना जहां पे आप समझ। सबसे लोएस्ट रहा था हमारा उत्तरकाशी, सबसे लोएस्ट उत्तरकाशी रहता। चाहे सेब का उत्पादन अच्छा होता उत्तरकाशी में, बाकी और कुछ नहीं होता। यहां एक ही चीज बढ़िया है, केवल सेब ही सेब, ठीक है। अभी देखना एसडीआई,
एसडीआई, पहले एक बात सुने, मजाक तो चलती रहेगा। एसडीआई, एसडीआई में रैंक, एसडीआई में पॉइंट कितना था? एसडीआई 2018 में पढ़ा था मैंने, 2018 नहीं 2019 में, तब से मेरे को याद है। 0 पॉइंट यही था। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता में क्या था? सही कह रही, सही कह रही। 0.727 लैंगिक समानता थी। ठीक है, अगर एसडीआई में पूछता टॉप पे कौन से जिले रहे थे? एसडीआई में टॉप पे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर क्या रहे थे? टॉप पे रहे थे। तुमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी रहे? अगर जीवन प्रत्याशा था तो जीवन प्रत्याशा में टॉप पे कौन सा था? जीवन प्रत्याशा, पिथौरागढ़ क्या था हमारा? टॉप पे था जीवन प्रत्याशा में। क्वेश्चन अगला देखना, उत्तराखंड में मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तराखंड में जो मेरा गांव मेरा सड़क थी वो भी कब की थी? 2014 की। 2014 में और कौन कौन सी स्कीमें थी? मेरा गांव मेरी सड़क कब की थी? 2014 की। और 2014 में कौन सी स्कीम थी? मेरे बुजुर्ग मेरे तीर, 2014 की कि 15 की? 2014 की है। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना 2000, पुरोहित पेंशन योजना 2014 की थी। ठीक है, एक वो था किसान पेंशन योजना भी 2014 की थी। किसान पेंशन योजना 2014-15, 2014 की थी। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तराखंड में स्वान योजना का संबंध है। स्वान या इंग्लिश में लिख दो स्वान, ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं स्वान, स्वान की फुल फॉर्म पूछूंगा तो स्वान की फॉर्म क्या होती? स्टेट वाइल्ड एरिया, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क जैसे आपको नाम ही से पता है, तो किससे था हमारा? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। जो हमारे नेटवर्क हैं कई हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है, इन्हीं के लिए हमारी स्वान स्कीम चल रही है अभी। जो वही तो है, तहसीलों को ब्रॉडबैंड से नेटवर्क से जोड़ने के लिए। आपका, आपकी तहसीलें, आपको, आपका आजकल ऑनलाइन हो रहा काम। पहले आप ईडब्ल्यूएस बनाने गांव जाते थे, आप लेकर आते थे, अब ऑनलाइन करते हो। जन्म प्रमाण पत्र पहले आप ऑफलाइन बनाते थे, अब ऑनलाइन। उसी के तहत हो रहा हो, ब्रॉडबैंड के लिए संबंधित है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा कनेक्ट करना एग्जाम के दिन। जितना कनेक्ट करोगे, जितना बढ़िया दिमाग चलेगा, उतना ऊपर जाओगे। पढ़ता तो यहाँ हर कोई है, हर कोई आंख फोड़ रहा है, लेकिन आदमी को घिसना उतना है जितना चंदन नहीं घिसा होगा। ठीक है, अगला देखना, बाघ पट्टी है। उत्तराखंड में बाघ पट्टी क्या है? एक परंपरागत खेल है हमारा बाघ पट्टी। सीधा सीधा पढ़ना, बेसिक से था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, गढ़वाल में थड़िया नृत्य होता है। जब कोई महिला शादी से जाती है, ससुराल जाती है, ससुराल के बाद जब प्रथम बार अपने मायके पक्ष में आती है, तो मायके पक्ष द्वारा वहां पे क्या किया जाता है? थड़िया नृत्य किया जाता है। थड़िया नृत्य वैसे देखे तो कैसा नृत्य होता हमारा? थड़िया नृत्य की शैली क्या होती है? भाव, भाव तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक। श्रृंगार प्रधान नृत्य होता है। आत्महत्या करनी उम्र है मैं कभी तुम्हें देख के ना, मैं तो सोचता था मैं वीडियो बनूंगा, तुम तो मेरे को फॉरेस्ट गार्ड भी ना बनने दोगे। उत्तराखंड में सुगंध पौधा केंद्र यानी कैंप की स्थापना कब की गई थी? 2003। कैंप हमारा कहां पे है? सैलाकुई में। किससे कैंप, किससे संबंधित है? हमारी जो जड़ी बूटी से हमारी दवाइयां बनाई जाती ना, उससे संबंधित है। अगर मैं कहूं जड़ी बूटी शोध संस्थान हमारा कहां पे है? गोपेश्वर में। जड़ी बूटी से हमारे 2 सिडकुल केंद्र हैं जहां पे दवाइयां बनाई जाती, मुख्यतः सैलाकुई और हरिद्वार। अगला देखना, उत्तराखंड में सिंगल यूज पॉलिथीन पर कब रोक लगाई गई थी? 1 जुलाई 2022 को हमने क्या सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। इसके साथ हमने एक बीच एक लंबी लाइन बनाई थी प्लास्टिक रोकने के लिए। नगर निगम देहरादून ने नहीं बनाई थी, क्या कहते हैं उसे, कौन सी लाइन थी वो? जब रोड के किनारे लोग खड़े कर रखे थे। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ तो था 1 जुलाई 2022। इसके साथ हम तंबाकू पे रोक कब लगाई थी हमने?
एक मिनट सुनना, हमने तंबाकू पे रोक कब लगाई थी? 2013 से हमने तंबाकू गुटखा पे रोक लगा दी थी। हमने नदी किनारों पर कुछ भी निर्माण के लिए रोक लगाई है। 1 जुलाई 2013 से हमने क्या नदी तटों पे कुछ भी निर्माण पे हमने क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी। फिर भी खनन तो होना ही है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता, चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह गाय था। वैसे चंद देखना तो मूल तो कहां से आए थे? इलाहाबाद के पास पड़ता झूसी से आए थे। चंद राजवंश की स्थापना आएगा तो किसने? सोमचंद ने कहते हैं। ठीक है, चंदों का पहला स्वतंत्र शासक आएगा तो कौन सा? भारती चंद आएगा। अंतिम चंद राजा आएगा तो कौन सा? महेंद्र चंद। ठीक है, फटक से देखना अगला क्वेश्चन, लंदन फोर्ट का किला कहां स्थित है? लंदन फोर्ट का किला हमारा पिथौरागढ़ में। किसने बनाया था? गोरखाओं ने बनाया था। इसे का दूसरा नाम क्या मिलता है? सिमलगढ़ का किला, या इसी का नाम किस गवर्नर जनरल के नाम पर रखा था? फोर्ट मोइरा के नाम से। अल्मोड़ा में देखना तो अल्मोड़ा में एक तो हमारा नेथरना का किला है। किसके कालीन है? गोरखा कालीन। नेथरना का किला मिलता लाल मंडी का किला। किसने बनाया था? बालो कल्याण चंद। कल्याण चंद चतुर्थ। अगर मैं कहूं मल्ला महल, रुद्र चंद। भीष्म चंद ने बनाया था खगमरा का किला। और किले तो नहीं, राजभुंगा बनाया था सोमचंद ने। अगला देखना, राज्य का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहां पे? राज्य का जो पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान है वो कहां पे? सैलाकुई में। जो पढ़ के नहीं आएगा ना वहीं भेजना। श्रीनगर में लिख लेना प्राविधिक शिक्षा निदेशालय। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय हमारा कहां पे? श्रीनगर में। काशीपुर में आएगा तो सी मैप। सी मैप कहां पे हमारा? काशीपुर में। गोपेश्वर में आएगा तो जड़ी बूटी शोध संस्थान हमारा कहां पे? गोपेश्वर में है। लॉ कॉलेज में हमारा कहां पे? गोपेश्वर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना पंत बंधुओं द्वारा, हरगोविंद पंत और जीबी पंत द्वारा 1903 में की गई थी, कुमाऊं क्षेत्र में युवाओं को जागरूक करने के लिए। 1901 में देखना तो इधर तारादत्त गहरोला गढ़वाल हितकारिणी सभा, या इसी को दूसरा नाम क्या मिलता है? गढ़वाल यूनियन की स्थापना कर देता है। 1902 में देखना तो 1902 में इस क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र से पहला समाचार पत्र गढ़वाल समाचार का क्या हो जाता है? प्रकाशन हो जाता है। कौन करता है? गिरजादत्त नैथानी करते हैं। ठीक है, 1904 में देखना तो तारादत्त गहरोला सरोला सभा की स्थापना करते हैं। अगला देखना क्या कहता है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। कब? 1971। स्वामी रामदेव पतंजलि योग लिमिटेड, इन्होंने एक कंपनी बनाई है पतंजलि योग लिमिटेड। कब? पतंजलि योगा लिमिटेड। अभी पतंजलि 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही साल में। हो सकता है आने वाले टाइम में मिनी रत्न में चली जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्व कमा रही है इस क्षेत्र से। 2006 की हमारी पतंजलि। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को कहा जाता है। उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथा थी वो क्या थी? जागर थी। अगर मैं झोड़ा की बात करूं तो झोड़ा क्या था हमारा? झोड़ा हमारा नृत्य होता। जैसे गढ़वाल में चांचरी होती ना, कुमाऊं में उसे झोड़ा कहा जाता है। ठीक है, आपने एक वो देखा, एक गाना बीच में आपने बहुत रीलें भी बनाई है बहुत लोगों ने, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, देखा? बहुत लोगों ने भी बनाई थी रीलें। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। उसमें जो देखा एक बीच में रहता, लोग बाकी चारों ओर घूमते, वही कुमाऊं का झोड़ा नृत्य है। ठीक है, अगर मैं कहूं सागुन, साकुना, सागुना आखर, या इसे न्यूतर्ण के नाम से जाना जाता कुमाऊं में। आपने गढ़वाल क्षेत्र, अगर कोई गढ़वाल क्षेत्र में, मैं कहता मंगल स्थान देखा? मंगल स्थान में गीत लगते हैं, क्या कहते हैं उसे? मांगल गीत कहते हैं। ऐसे ही कुमाऊं में जब कभी कभी न्योता लिखाते हैं ना शादी में, न्योता लिखाने वाला आते हैं या मंगल स्थानों पे जो गीत लगाता है उसे सागुना आखर कहते हैं। सागुना आखर या क्या न्यूतर्णों के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आना देखना। आना क्या होता है? पहले होते हैं। ठीक है, और पंडुली क्या होता है? लोकवार्ता को किस नाम से जाना जाता है? पंडुली के नाम से जाना जाता है लोकवार्ता को। अगला देखना, कुमाऊं में ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा था।
हरगोविंद पंत, पहले कुमाऊं के पंडित क्या थे, अभी भी आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा पंडित हल नहीं लगाते थे, कुमाऊं में बड़ा प्रचलित था। कुमाऊं के जो पंत लोग थे, पंत लोग माने जाते थे, बड़े पंडित माने जाते। हरगोविंद पंत ने 1928 में खुद हल चला के इस पर था, क्या किया था, अंत किया था। ठीक है, अब पंडित उसके बाद से थोड़ा बहुत हल लगाना शुरू कर देते, अभी भी कई क्षेत्रों में जो जहां नहीं लगाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बागेश्वर को गोल्डन वैली किसने कहा था? बागेश्वर को गोल्डन वैली एटकिंसन ने कहा था 1904 में। किसमें कहा था इन्होंने? किसमें कहा था गोल्डन वैली? हैं? नैनीताल गजेटर में। नैनीताल गजेटर के लेखक कौन थे? फिर एटकिंसन क्यों आ गया वहां पे? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। पता नहीं कितना सोच रखा रे ये तुमने भी, जहां फूटेगा ये लावा। इतना पढ़ के कहां जाओगे? इतना पढ़ना पड़ता क्या सिलेक्शन लेने के लिए? यहाँ तो बस लॉजिक चाहिए, बस ऐसा भी नहीं कि तुम तुक्के मार के निकलोगे, तुक्के भी तभी लगेंगे जब लॉजिक मारोगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इतनी भी आर्ट आ गई ना ऑप्शन हटाने की। आपको 4 ऑप्शन चाहिए होता है एक पेपर निकालने के लिए, बस 4 ऑप्शन। आपको आंसर सामने दिखता है उन चारों में से, ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते हैं जैसे पेपर दिखाओ, अरे आंसर ये यार, हटाई से। कई लोग देखे होंगे तुमने, वो पढ़ते भी नहीं है, क्यों बोलते हो सीधा कि आंसर ये है यार, इसे हटा। तुम क्यों नहीं बोल पाते? तुम भी तो वही परीक्षा वाणी पढ़ रहे, वो भी तो वही परीक्षा वाणी पढ़ रहे, क्या उन्हें पहले पेपर आ जाता है? जबकि उन्हें भी पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या है, फिर भी वो बोल देते ये आंसर है, आंसर वही रहता है। वही चीज होता है बाई ऑप्शनल कैसे खेलते हो आप, एलिमिनेशन कैसे मारते हो। एलिमिनेशन भी ऐसा मारना जहां पे आपका लॉजिक लगता है, ऐसा नहीं कि बिना बात के मार दिया, बाद में माइनस कर गया। कनिसाया की तरह मत करना। मेरे कई दोस्त हैं 100 के 100 अटेम्प्ट मार रखे, 60 सही 40 गलत, 50 नंबर। ऐसा भी नहीं मारना एलिमिनेशन कि नहीं आ रहा तो चल भाई ए बी सी, इतने का सी, इतने सी, इतने सी। ये कभी गिनने वाला कभी मत करना, कभी काम नहीं आता। हम तो पेपर बनाते में तो आज तक गिना नहीं मैंने कितने ए दिए कितने बी दिए, ना मैंने आज तक पेपर में गिना ए बी सी कितने आ रहे। हाँ, थोड़ा कभी कभी लगता कि इसका ऊपर वाला बी है तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन हर चीज में गिनना मत कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना फटक से, वन्नी ढाट किस स्थान पे स्थित है? वन्नी ढाट जो हमारे कॉटेज होते हैं, लकड़ियों के कॉटेज या टेंट है पर्यटकों के रहने के लिए, वन्नी ढाट बताए गए हमारे कहाँ पे, वेदनी बुग्याल में, जब राज यात्रा शुरू हुई थी। अभी इन वन्नी ढाटों को ट्रांसफर करके कहाँ लाया गया है? जब से बगजी बुग्याल बना ना ट्रैक ऑफ द ईयर चमोली में, इधर की साइड हमारा बेदनी पड़ता है, इधर की साइड हमारा बगजी पड़ता है, उसी बगजी बुग्याल में अब इन वन्नी ढाटों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा, कुमाऊं के देवता नामक पुस्तक किसकी है? पद्मादत्त पंत की हमारी आती कुमाऊं के देवता। अभी आपने उत्तराखंड के मंदिरों पर एक पुस्तक देखी थी हाल ही में, आराधना जोहारी की, कौन सी थी? द मिस्ट्री लैंड ऑफ टेम्पल ट्रेल ऑफ उत्तराखंड के नाम से। ठीक है, इसके साथ साथ शेखर पाठक की, आप शेखर जोशी की कोई रचना बताना। एक तो आपने दाजू देखी, कोशी के घटवार देखी, गलता लोहा देखा, मेंटल देखा, बदबू देखी, किसके थे? शेखर जोशी की। इलाचंद जोशी देखना, पंछी, जहाज का पंछी, सन्यासी, घृणामयी, लज्जा, किसके थे? इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी कैसे वैज्ञानिक, कैसे कवि माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक कवि। आंचलिक आएगा तो आंचलिक साहित्यकार कौन से? शैलेश पटेल। अगला देखना, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रतिशत में वनों का फैलाव है, जो सबसे ज्यादा वन फैले हैं कौन से? मध्यम सघन वन। कितने परसेंट? 23% के करीब ये हैं। अगर अति सघन देखो तो कितने? 9%। खुले देखो तो कितने? 12%। 2309 32 3212 44, टोटल कितने हैं? 45.41। भाई लॉजिकली चल लेना, कभी नहीं आता ना। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में राज्य सरकार द्वारा शुरू की नैम्प। नैम्प क्या है? पहले नैम्प की फुल फॉर्म लिखना, सबके सब लिख लेना। नैम्प की लिखना नेशनल एयर प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम। आपको एयर से पता चल गया तो एयर मतलब वायु प्रदूषण से था हमारा नैम्प।
ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, उत्तराखंड जल नीति को कब मंजूरी मिली थी? उत्तराखंड जल नीति हमारी 2019 की हमारी उत्तराखंड जल नीति है। इसी जल नीति में उत्तराखंड में लगातार पिघल रहे ग्लेशियरों पे बात की गई, कैसे हमें इनका संरक्षण करना है, इसी के लिए हमारी जल नीति आए थे। 2018 में देखो तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे आई थी स्टार्टअप नीति। उत्तराखंड सरकार की स्टार्टअप नीति कब की थी? 2018 की थी। 2021 में देखना तो खेल नीति आई थी हम पे, ठीक है। 2020 में देखना तो जैविक कृषि नीति हमारी कब की थी? वैसे 2019 में दिसंबर में आ गई थी, जो हमारे राज्यपाल इस पे साइन करते हैं, 2020 में करते हैं जैविक कृषि नीति पे। फटक से अगला देखना, टाइम कम है थोड़ा। उत्तराखंड के दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड से बेचा जाता है? हमारी जो दुग्ध उत्पाद है इसे आंचल ब्रांड से बेचा जाता था। जब तक उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उससे पहले इसे पराग डेयरी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की थी, अब उत्तराखंड की आंचल डेयरी। हिमाद्री देखना तो हिमाद्री के नाम से हम किसे बेचते हैं? जो हमारे रिंगाल या जो किसा हस्तशिल्प होते हैं, इसे हम किसके नाम से? हिमाद्री के नाम से बेचते, ठीक है। अगला देखना, पंडित नैन सिंह रावत प्रशिक्षण केंद्र कहां पे स्थित है? यह मुंशियारी मतलब पिथौरागढ़ में। अगर उत्तरकाशी की बात आती तो उत्तरकाशी में निम हमारा 1965 का, नैनीताल में आता तो नैनीताल में क्या हमारा? नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान कहां पे हमारा? नैनीताल में, ठीक है। अगला देखना सीधा सीधा, तरुश्री पुरस्कार किस संबंध है? तरुश्री अगर नी पे आ रहा तो तोड़ो, तरु किसका पर्यायवाची होता? पेड़ का होता, ठीक है। तो तरुश्री जो पुरस्कार दिया जाता किसमें? पर्यावरण में। इसके साथ साथ पर्यावरण में आपने ग्लोबल 5000 भी देखा था, किसमें? पर्यावरणीय के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला देखना क्या कहता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? अभी देखा तो कहां पे? चमोली में। अभी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में कहा गया था उत्तराखंड के कौन से जो जिले सर्वाधिक आपदाग्रस्त हैं? पहला रुद्रप्रयाग को दिया गया था, दूसरा किसको? टिहरी को दिया गया था। आपदा प्रबंधन का जो हमारा प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन एक्ट हमारा कब का था? 2005 का था। 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट आया था, जिसके तहत 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड सरकार ने जो अपनी एसडीआरएफ बनाई थी 9 अक्टूबर 2013 में अपनी एसडीआरएफ बनाई थी, ठीक है। अगला देखना, राष्ट्रपति चुनाव में उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट वैल्यू क्या है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता ही है किस सिद्धांत पे होता है? एकल संक्रमण सिद्धांत पे होता है। इसमें हर क्षेत्र के हर विधायकों के वोट अलग अलग होते हैं, टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से बटे होते हैं। उत्तराखंड की जो वोट वैल्यू आती है एक विधायक की, वो कितने आती है? 64 वोट आती है, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, पर्वतारोही सविता कंसवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ, संबंध किस जनपद से था? उनका उत्तरकाशी था। डीकेडी के डांडा में ये क्या कर रहे थे? कैंप लगा रहे थे, किस प्रशिक्षकों को क्या शिक्षण दे रहे थे। वहीं पे एक एवलॉन्च आता जिसमें दबकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हमारा द्यारा बुग्याल की खोज देखना तो किसने की थी? चंद्रप्रभा एतवाल। उनका संबंध भी कहां से है? उत्तरकाशी। एक पौड़ी से एक पिथौरागढ़ से एक लड़की आ रही जिसने अभी हाल ही में एवरेस्ट फतह किया है, शीतल राज। अगला देखना, 2022 राष्ट्रीय कयाकिंग प्रतियोगिता किस जनपद में आयोजित की गई थी? ये कहां पे हुई थी? गुल्लर भोज कहां पे? उधम सिंह नगर में। गंगा कयाक महोत्सव देखना तो कहां पे? ऋषिकेश में। अभी हमने देखा जल क्रीड़ा के लिए हमारा एक संस्थान है, राजीव गांधी जड़ क्रीड़ा संस्थान, कहां पे? टिहरी में, बौरानी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है उसकी टैगलाइन क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा दो। एक आपने वहां पे देखा भुवनेश्वरी आश्रम 1977 अंजनी शहर में भुवनेश्वरी आश्रम का स्थापना की गई थी। इनकी भी टैगलाइन है कुछ, खुशहाल जच्चा, खुशहाल बच्चा, खुशहाल समाज। किसने दिया था? श्रील रैफेल दंपति ने क्या दिया था? नारा दिया था। मनमत ने स्थापना की थी केवल। मनमत का मर्डर भी कहां पे हुआ था? वहीं खास पट्टी सुना, बड़ी फेमस है टिहरी की है तो नहीं कोई? उत्तराखंड में हाथ से बने दन को जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किससे है? अभी उत्तराखंड के जीआई टैग दिया गया भोटिया दन को। ये भोटिया जनजाति मुख्यतः कहां का?
जोहार क्षेत्र का हमारा ये धन है, भोटिया जनजाति हो गया, कुमाऊं की ऐपण कला हो गया, अल्मोड़ा के हमारे ताम्र कहते हो, ताम्र शिल्प हो गया जहां पर तांबे के गागरे बनाई जाती है। इसके साथ साथ मुंशियार की राजमा होगी, और क्या कहता, रिंगाल के क्राफ्ट हो गए, इनको क्या जीआई टैग दिया गया 2022 में। अगला देखना फटक से क्या कह रहा, 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। किस प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हैं? खेल एवं साहसिक खेल एवं स्वास्थ्य के हमारे कौन से? ऋषभ पंत। अगर आता उत्तराखंड जंगलात के कौन है? जगत सिंह चौधरी। प्रसून जोशी किसके हैं? अभी अक्षय कुमार थे पहले, अक्षय कुमार हट गए, अक्षय कुमार की जगह किसने ली? प्रसून जोशी ने ली। इसके साथ लक्ष्य सेन किसके हैं? कोसी नदी के हैं। वंदना कटारे किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन है? वंदना कटारे। और भी है कोई ब्रांड एम्बेसडर? उत्तराखंड संस्कृति के हमारे कौन? पवनदीप राजन। अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला जो पर्व आपने देखा, हरेला उत्सव भी हमने मनाया था। हरेला पर्व जो मनाया जाता हमारा कब? सावन की जो पहली तिथि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? सावन की पहली तिथि को हरेला के उत्तराखंड सरकार द्वारा एक तिथि थी जिसे हरेला के रूप में मनाया था। कब? 16 जुलाई को। श्रावण मास का पहला दिन हरेला होता है यहां पे। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में कुल कितने कंटेनमेंट बोर्ड हैं? या कंटेनमेंट बोर्ड आएगा या छावनी शहर आएंगे? तो उत्तराखंड में कितने? 9 छावनी। आपने सब एरिया देखा था, आपने लंडौर देखा था, आपने नैनीताल छावनी देखी थी, आपने और कौन कौन छावनी है? चक्राता छावनी थी, और लैंसडाउन छावनी थी, अल्मोड़ा छावनी थी। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता, राज्य सरकार द्वारा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था 7 जनवरी 2010 को। इसके साथ साथ हिंदी हमारी पहली भाषा है। हिंदी भाषा संस्थान किसके नाम पे रखा हमने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटवाल के नाम पे रखा। 2009 में इसकी स्थापना होती है। 2010 में नाम चेंज करके हम क्या कर देते? पीताम्बर दत्त बटवाल हिंदी संस्थान। कहां पे स्थित है हमारा? देहरादून में। अगला देखना क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है 963 हमारा लिंगानुपात। प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं हैं। थोड़ा कम है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखो लिंगानुपात में हमारा क्रम कौन सा है? 13वां क्रम है। जो टोटल देश का देखना तो 943 क्या हमारा लिंगानुपात है। उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिशु लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात यहाँ का लगातार क्या हो रहा है? कम रहा। अभी उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? 890 है। सबसे कम पिथौरागढ़ की है। तभी तो पिथौरागढ़ वाले सारे नेपाल भाग रहे हैं। 820 है वहां का। सबसे ज्यादा 922 है कहां का? अल्मोड़ा का। अगला देख रहा हूं, उत्तराखंड में काली नदी का प्रवाह पथ कितना है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है काली नदी। ठीक है, कहां से निकलती है? अगर ग्लेशियर आ गया, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? गौरी कहां से निकलती है? मिलम से। काली कहां से निकलती है? अभी आपने देखा भारत और नेपाल का विवाद क्यों हो रहा? काली नदी के लिए वहां पे कौन कौन से दर्रे हैं? लिपुलेख, लाम्पिया और एक और 3 है। 3 दर्रे हैं। उन्हीं 3 दर्रों से निकल के हमारी लिपुलेख से निकलती है हमारी काली नदी। ठीक है, लिपुलेख यहां इसे क्या दूसरी शाखा जो निकलती है वो मिलम से निकलती है। गौरी कहां से निकलती है हमारी? मिलम से। क्योंकि वीडियो में इस पे क्या कोर्ट में रेट डाली थी, लेकिन कोर्ट ने फाइनली क्या माना था? मिलमी से हमारी कौन सी निकलती है? गौरी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कहते हैं? कौल कदम ब्रह्म कमल को कहते हैं। अगर किस कुल का पौधा है तो किसका? एट्रेसी कुल का पौधा आता है। वैज्ञानिक नाम देखो तो कौन सा? सुसोरियस अल्बर्टा इसका नाम मिलता है। ठीक है, सीधा सीधा अगला देखना, केदारनाथ में आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को। केदारनाथ में आपदा आई थी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी 20वीं सदी की सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है हमारी केदारनाथ आपदा। इसी आपदा को बचने के लिए हमने एक तो उत्तराखंड पुलिस ने और किसने? कर्नल कोठियाल ने ऑपरेशन केदार चलाया था। सूर्य होप चलाया था किसने? एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था सूर्य होप। आईटीबीपी ने चलाया था हिमवीर। 3 ऑपरेशन चले थे इसमें केदारनाथ आपदा में। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दून घाटी तथा भाबर के मध्य
क्षेत्र कहलाता है। जो हमारी दून घाटी है और भाबर के जो मध्य वाला हमारा क्षेत्र है वो कौन सा हमारा, शिवालिक। ठीक है, अगर मैं कहता दून घाटी किसके मध्य है, अगर क्वेश्चन आप पे अपडेट होता, कहता कि दून घाटी किसके मध्य है, तो आपका आंसर क्या होता, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य हमारी दून घाटी पाई जाती है। यही दून घाटी हमारी सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। खासतौर पर किसके उत्पादन के लिए दून घाटी जानी जाती है, अपने बासमती चावल के लिए दून घाटी जाना जाते हैं। आपने दुधली वाला क्षेत्र देखा, वो दुधली वाला क्षेत्र रिस्पना के किनारे था पहले, अब तो रिस्पना वैसी रिस्पना रहा नहीं, अब तो रिस्पना काली हो गया है। पहले इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बासमती चावल होते थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखना, पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा हमारी कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। आजकल बड़ी चर्चाओं में, जब से दीपक रावत गए ना यहाँ पे, ब्लॉग बनाया था उन्होंने, उसके बाद बड़ी चर्चाओं में आई थी पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, इसके साथ साथ पाताल भुवनेश्वरी मेला भी यहीं पे लगता है। अगर भुवनेश्वरी मेला आ गया तो कहाँ पे, भुवनेश्वरी मेला आएगा तो आप कहाँ पे जाओगे, पौड़ी में जाओगे। ठीक है, अगर चंपावत में देखना तो चंपावत में जो सबसे प्रसिद्ध मेला आएगा वो देवधुरा मेला आएगा। इसी से रिलेटेड ज्यादातर आपको क्वेश्चन आएंगे देवधुरा मेला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तराखंड में किस नदी में सर्वाधिक मात्रा में उप खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अभी तो आपने मार दिया, आंसर देख लिया आपने, गोला। क्या कितने लोगों ने गोला मारा था, उप खनिज। एक दिन मैं शायद सक्षम एकेडमी में क्लास पढ़ा रहा था, वहां पे मैं पुलिस का बैच का डेमो दे रहा था ज्योग्राफी में, कोई सर आई नहीं था, मैं गया था। तो मैंने वहां पे पूछा, पढ़ा रहा था मैं खनिज तत्व, ये प्लेटें वगैरह पढ़ा रहा था। एक बच्चा मेरे से पूछा खनिज क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं। अभी मैंने तो आंसर दिया, मैं कहा खनिज खनिज होते हैं भाई, परिभाषा क्या होती खनिज की, हमने तो आज तक खनिज ही पढ़े। बाद में वही था, जो खनन प्रक्रिया द्वारा जो धातु हमारे निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यहाँ पे खनिज की बात नहीं करा, यहाँ पे उप खनिज की बात करा। उप खनिज में हमारे वे धातु आते हैं, जैसे रेता, बालू, बजरी, पत्थर, ये हमारे किस में आते हैं, उप खनिज में आते हैं। और उप खनिज मतलब हमारा खनन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा हमारा मैदान। अरे लोग घर कहाँ बना रहे, लोग प्लॉट कहाँ खरीद रहे, या तो देहरादून खरीद रहे या तो हल्द्वानी खरीद रहे। देहरादून खरीद रहे तो देहरादून में तो नदियां नदियां चारों ओर, सौंग है हमारी, रिस्पना है, बिंदाल है, इधर पोंटा साहिब से हमारा खनन का मटेरियल आ जाता है। नैनीताल में एक ही नदी हमारी, हल्द्वानी में गौला, और सबसे ज्यादा उत्तराखंड का खनन जहां होता, सबसे ज्यादा खनन माफिया इसी नदी में बैठे हैं, गौला नदी में। और सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व भी इसी गौला नदी से होता है। ठीक है, उप खनिज में जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है वो कहां से, गौला नदी से। ना हमारा काली से होता है, काली तो पहाड़ों में लोग वैसे खच्चरों से बजरी चोर के ले जाते हैं, हो ही नहीं सकता है। यमुना में भी वैसे ही हमारा, वैसे ही हमारा अलकनंदा नदी में है, रात को लोग ट्रोला भर के बजरी चोर देते हैं। ठीक है, एक शहर वाला एक यही तो था भाई, लॉजिकल आप कर सकते थे, हंसी मजाक में टालना बात, लेकिन लॉजिक सोचना कैसे करते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अगला देखना, भ्रुस कुमाऊनी कविता के रचनाकार कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत। लोकरत्न पंत कौन थे, हैं, गुमानी पंत के, गुमानी पंत का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, लोकरत्न पंत। शेखर जोशी आपने देख लिया, गिरीश तिवारी गिरदा के नाम से जाना जाता है। इनकी फेमस रचना जो आएगी नगाड़े खामोश हैं। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या हम पे, रन ऑफ द रिवर तकनीक का संबंध किससे है। रन ऑफ द रिवर तकनीक हमारी विद्युत निर्माण से संबंधित है। आपने कई डैम देखे होंगे, जैसे आपने पूर्वी धौली पे देखा होगा, कुमाऊं का पहला था। रन ऑफ रिवर तकनीक में क्या कहते हैं, जैसे ये नदी चल रही है, इसे रोक दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डैम बना दिया जाता है, फिर यहाँ से सुरंगों के माध्यम से नदी को कहीं और छोड़ा जाता है। यही हमारी क्या है, रन ऑफ रिवर तकनीक है। आपने टिहरी डैम देखा था, टिहरी में कोटेश्वर भी क्या है, ऐसे ही है ना। अगला देखना, हर की दून बुग्याल कहाँ पे स्थित है। हरकीदून बुग्याल हमारा उत्तरकाशी में, इसी उत्तरकाशी में हमने द्यारा बुग्याल देखा, गिडियारा देखा, सोनगाड़, छायागाड़, साथ साथ हमने जब हम गंगोत्री से ऊपर देखते हैं भोजवासा और चीड़वासा, ठीक है, केदारकांठा, ये सब कहाँ पे हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं। देहरादून में तो हमारा कोई बुग्याल है नहीं। ठीक है, चमोली में जाओगे तो चमोली में हमने बेदनी देखा, बगजी देखा, साथ साथ हमारा कैला देखा, औली देखा। इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में जाओगे तो आप चौपता बुग्याल देखोगे, मधवेश्वर बुग्याल देखोगे। ठीक है, अगर टिहरी में आओगे तो टिहरी में कौन से, टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे हमारा पवाली कांटा हो गया। टिहरी में पर्टिकुलर टिहरी में कौन पड़ता है, जोराई बुग्याल कहाँ पे, टिहरी में पड़ता है। ठीक है,
अगला देखना, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पे बनाया जा रहा? ट्यूलिप गार्डन हमारा कहां पे था? पिथौरागढ़ में। मॉस गार्डन कहां पे था हमारा? खुरपाताल नैनीताल में। हमारा मॉस गार्डन या मॉस गार्डन का हिंदी में नाम क्या था? काई काई शोध पार्क। लवक पार्क का, कवक पार्क कहां पे था हमारा? कवक लाइकेन यही था। ठीक है, अगर हमारा क्रिप्टोगमी गार्डन देखना तो क्रिप्टोगमी चक्राता में था। हमारा पहाड़ी संग्रहालय बना था कहां पे? गोपेश्वर में हमारा पहाड़ी संग्रहालय बना था। मनीला देवी में हमारा क्या बना? मनीला देवी नैनीताल में, अल्मोड़ा में हमारा कुछ बना है, अभी एक संग्रहालय बना है, अपडेटेड है। लोक देवता संग्रहालय लिख लेना फटक से। लोक मनीला देवी में तो बना, सल्ट वहीं पे तो है, मनीला देवी के पास सल्ट, वहां पे लिख लेना लोक देवता संग्रहालय। कहां पे बना है? उत्तराखंड सरकार का लोक देवता संग्रहालय अभी बना है मनीला देवी में, सल्ट में, सल्ट पड़ता जगह, मनीला देवी मंदिर में ये बना है। ठीक है, अगला देखना, तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी की प्रसिद्ध रचना किस विद्या में रचित है? तो तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी का क्या है? उपन्यास है। हिमांशु जोशी का संबंध आएगा तो कहां से? चंपावत के क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा? उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय समूह कौन माना जाता है? उत्तराखंड का जो नर जातीय समूह पहला माना जाता है कोल माना जाता है। वैसे उत्तराखंड के मूल निवासी कौन माने जाते हैं? खस। आप जिसको कहते हैं ना, कई लोगों को ये खसिया है, वही खस यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, बाकी लोग तो राजस्थान इन जगहों से भाग के आ रखे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ शिव प्रसाद डबराल ने प्राचीन जनजाति किसे माना था? कोल को माना था, जबकि गियरसन ने किसे? किरात। इसी कोल का जो प्राचीन साहित्यों में नाम मिलता है किस नाम से? मुंड या शबर के नाम से मिलता है, जबकि किरात को भील के नाम से जाना गया पूरा साहित्यों में। ज्यादा टाइम नहीं है, आज फटक से चलना। भारतीय संसद में उत्तराखंड के कितने सांसदों का प्रतिनिधित्व है? भारतीय संसद आर्टिकल 79 क्या कहती है कि भारतीय संसद किन से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के कितने सदस्य? राज्यसभा के कितने? टोटल कितने? 8। विधानसभा कितनी है हमारी? 70। अब एक हट गया, एंग्लो इंडियन। अगला देखना 89 पे आता ना, मोर मोरयान तथा बाण बणयान का संबंध किस नृत्य से? रामायण महोत्सव। रामायण महोत्सव हमारा कहां पे? चमोली में किया जाता। किस पे आधारित है रामायण? किस कथा पे आधारित हमारा? रामायण या पांडव लीला पे? रामायण पे, हमारे पहाड़ी रामायण पे, शैली पे हमारा रामायण है। रामायण से हमारा इसका नाम क्या? रामायण उत्सव पड़ा है, चमोली में पड़ा है। वैसे यूनेस्को की धरोहर में देखना तो कब? 2009 में इसे क्या यूनेस्को की धरोहर में सूची शामिल किया गया था। अगला देखना, अगला क्वेश्चन, डोबरा चांटी सस्पेंशन पुल की लंबाई कितनी है? जो सस्पेंशन पुल आता हमारा 200-440 मीटर का ये था। अगर टोटल पुल की लंबाई आती तो कितनी? 725। अगर डोबरा चांटी पुल देखना तो कहां की कंपनी ने बनाया था? दक्षिण कोरिया की कंपनी थी योसिन लिमिटेड, इसने बनाया था। 8 अक्टूबर 2020 का इसको क्या होता? शुभारंभ हो जाता। सिंगल लेन, सॉरी उत्तराखंड से एक दिन पहले था ये। कंसेप्ट मिसिंग हो रहे रे, रिवीजन नहीं हो रहा। ठीक है, जब उत्तराखंड की स्थापना था उससे एक दिन पहले हुआ था हमारा डोबरा चांटी पुल का शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? उत्तराखंड के पामीर के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का पामीर का पठार किसे कह देते हैं? दूधातोली। इसी दूधातोली से मैंने 5 नदियां निकलती हुई देखी थी। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, बूनो, पश्चिमी रामगंगा और आटागाड़। ठीक है, इन्हीं 5 नदियों का संगम कहां से होता हमारा? दूधातोली। इसी दूधातोली में किसकी समाधि किसकी है? यहां वीर चंद सिंह गढ़वाली की। ठीक है, अगला देखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? गढ़वाल की चित्रकला का संबंध किससे है? कांगड़ा शैली से हमारी गढ़वाल चित्रकला संबंधित है। कांगड़ा कलम के नाम से इसे जाना जाता था, क्योंकि आपने देखा था मौलाराम किसके दरबार में रहे थे कुछ टाइम? कांगड़ा नरेश संसार चंद के दरबार में रहे थे, यहीं से सीख के मौलाराम आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता? 2022 की विधानसभा में, विधानसभा के प्रथम सत्र में प्रोटेम स्पीकर चुना जा गया था। जो सबसे सीनियर थे बंशीधर भगत, किस विधानसभा से जीत के आते हैं?
काला ढंगी से ये जीत के आए थे। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? सारे सदस्यों को जो शपथ दिलाएगा वो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। इस बार किसने दिलाई थी? बंशीधर। अगर पहली विधानसभा में देखो प्रोटेम स्पीकर कौन था? काजी काजी मोदी, काजी मोइनुद्दीन। निजामुद्दीन तो अभी है यहां से, अभी तो नहीं, पर काजी मोइनुद्दीन थे क्या पहले प्रोटेम स्पीकर। गूगल ने पंडित नैन सिंह रावत के जन्म दिवस पर कब डूडल जारी किया था? 2017। पंडित नैन सिंह रावत हमारे पिथौरागढ़ से संबंधित थे। वैसे देखा तो इन्हें तिब्बत का क्या किया था? सर्वेक्षण किया था, पैदल सर्वेक्षण किया था, जिस कारण भारत सरकार भी इन पर डाक टिकट जारी करती। कब? 2004 पे किया था। आपने वो देखिए एशिया की पीठ पे किसने लिखा? शेखर पाठक। किस पे लिखी है वो? इन्हीं पे लिखी है, पंडित नैन सिंह रावत पे। एक पुस्तक आती पंडित, द पंडित के नाम से, द पंडित के नाम से एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? बलोदी बिनसर में पढ़ा होगा आपने। डेरेक वॉलन ने लिखी है, डेरेक वॉलन ने लिखी है पंडित नैन सिंह रावत पे, द पंडित के नाम से। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? अभी चंदन राम दास। कहां से, किस विधानसभा से? कहां से आते चंदन राम दास? बागेश्वर से आते हैं चंदन राम दास। पिथौरागढ़ से आते, बागेश्वर से आते हैं? कहां से? बागेश्वर से आते हैं। ठीक है, इन पे हमारा क्या अल्पसंख्यक। अगर सौरभ बहुगुणा देखना, सितारगंज से आते हैं। मत्स्य है, गन्ना है, ठीक है। पशुपालन भी किस पे हमारा? सौरभ बहुगुणा पे। रेखा आर्या तो सबसे ज्यादा खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, महिला कल्याण सशक्तिकरण किस पे? रेखा। सुबोध उनियाल पे देखना तो वन मंत्रालय। 2021-22 में एसडीजी इंडेक्स में कौन सा जनपद शीर्ष पे था? एसडीजी कौन पूछ रहा था? एसडीजी की फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी में जो टॉप रैंक पे था, 157 शीर्षकों के स्थान पे जो टॉप रैंक दिया गया था, किसे? नैनीताल। अगर एसडीजी में आएगा उत्तराखंड का रैंक कौन सा था? थर्ड रैंक उत्तराखंड को दिया गया था। अगला देखना, वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? अभी जो प्रावधान किया गया किसने? 10 करोड़। अब आपने देखा एक स्क्रीन पे आप सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं नंदा गौरव योजना। नंदा गौरव योजना के लिए कितना का बजट है अभी? 500 करोड़ का बजट किसके लिए है? समझ जाओ नंदा गौरव योजना क्या है। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, बीर सिंह चंद सिंह गढ़वाली के बाद। वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया था वीरेंद्र डंगवाल। 2022 में भी कितने लोगों को? 5 था। एक तो वीरेंद्र डंगवाल आपने देख लिया, अजय अजीत डोभाल हो गया, बिपिन रावत हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, और रस्किन बॉन्ड पिछले साल थे शायद, प्रसून जोशी थे एक, और गिरदा। इससे पहले बार मिला था नरेंद्र सिंह नेगी, एनडी तिवारी, अनिल प्रकाश जोशी जी, बचेंद्री पाल और रस्किन बॉन्ड। 5 लोगों। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 में पहली बार मिले थे, 2022 में दूसरी बार मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। उत्तराखंड में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है। हिम तेंदुओं की गणना जो 2022 में पहली बार की गई थी। हिम तेंदुआ देखना तो हमारा मुख्यतः कहां पाया जाता है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड योजना भी हमारी कहां पे चल रही है? उत्तरकाशी गंगोत्री पार्क में हमारी चल रही है। सिक्योर हिमालय योजना के रूप में इसे जाना जाता है। सिक्योर हिमालय योजना कब से चली थी? 2017 रे। 2017 से हमारी सिक्योर हिमालय योजना चली है। गंगोत्री से अस्कोट का हमारा क्षेत्र आता है इसमें। अगला देखना क्या कहता है। राज्य में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। जो उत्तराखंड सरकार का सैन्य धाम बनने जा रहा है वो कहां पे? देहरादून चीड़बाग में हम सैन्य धाम बनाने जा रहे हैं। तो ठीक है, कल आप लोगों का जीएस का होगा, थोड़ा कंप्यूटर भी ऐड कर लेना उसमें। ठीक है, थोड़ा कंप्यूटर का भी बहुत टाइम से कराया नहीं ना,
थोड़ा कंप्यूटर का कर लेना, 12वीं पास का आपका पेपर है तो ज़्यादा भी मत पढ़ना, इस बार थोड़ा लेवल कम हो सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं, लास्ट में अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। उम्मीद है आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।